नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से अति महत्वपूर्ण टॉप 20 PYQ करेंगे, जो कि पेपर 1 यूजीसी नेट, JRF, जेट, सेट, बेट, PhD एंट्रांस इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए? निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए? विकल्प इस प्रकार है, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी शोधार्थी को अपनी जनसंख्या की समान और स्वतंत्र रूप से इकाइयों का चयन करना है तो वह किस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा? रिसर्च एप्टीट्यूड में प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। विकल्प है कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग या व्यवस्थित सैंपलिंग या सरल यादृच्छिक सैंपलिंग। सही उत्तर का चुनाव करना है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, सरल यादृच्छिक सैंपलिंग। प्रश्न नंबर 3, विज्ञान और ज्ञान के भंडार को समृद्ध करने के उद्देश्य से किया गया शोध क्या कहलाता है? कहता है विज्ञान और ज्ञान के भंडार को समृद्ध करने के उद्देश्य से किया गया शोध या रिसर्च क्या कहलाता है? विकल्प है अनुप्रयुक्त शोध, एप्लिक रिसर्च या मूल्यांकन शोध या मौलिक शोध या क्रियात्मक शोध। सही उत्तर का आप सभी चुनाव कीजिए। 5 सेकंड में उत्तर हम बताते हैं। सही विकल्प होगा इसका विकल्प नंबर सी, वह क्या कहलाता है? मौलिक शोध कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है, शोध प्रबंध लिखते समय प्रशिष्ट में क्या शामिल किया जाता है? विकल्प के रूप में ही निष्कर्ष और परिणाम, अध्ययन के मुख्य उद्देश्य या मुख्य पाठ के लिए अप्रासंगिक डेटा, उपकरण और प्रश्नावली या संदर्भों की सूची। सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, मुख्य पाठ के लिए अप्रासंगिक डेटा, उपकरण और प्रश्नावली। नेक्स्ट, एक शोधकर्ता को अपने शोध प्रबंध में सांख्यिकी तकनीकों के अनुप्रयोग तथा तर्कधार नहीं बताने पर इसे किसका उत्तम उदाहरण माना जाएगा? आप प्रश्नों को 2-3 बार रिपीट से पढ़ा कीजिए, तब अर्थ समझ में आएगा रिसर्च एप्टीट्यूड में। विकल्प है तकनीकी चूक, बौद्धिक बेईमानी, सैद्धांतिक त्रुटि या प्रारूपण दोष। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, उसे क्या माना जाएगा? बौद्धिक बेईमानी माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रयोगात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है चर के बीच संबंध का वर्णन, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना, वर्तमान घटनाओं का सर्वेक्षण या इतिहास का पुनर्निर्माण। सही उत्तर आप बता सकते हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना। यह प्रयोगात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। इस टॉपिक से आपको कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? कोई भी हम लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं,
तो उसका पहला चरण क्या होता है? विकल्प है शोध डिजाइन तैयार करना। क्या सबसे पहले डिजाइन तैयार करना शुरू कर देते हैं, या शोध समस्या का निरूपण करते हैं, या डेटा का संग्रह करते हैं, या परिकल्पना का निर्माण करते हैं? तो सबसे पहला जो हम लोग किसी चीज को रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले उसकी समस्या का निरूपण करते हैं। इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, कितना समय लगेगा, इस इत्यादि हम लोग इसका निराकरण करने की प्रयास करते हैं। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शोध समस्या का निरूपण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। आप टोटल 20 के 20 प्रश्न देखिए, सभी महत्वपूर्ण हैं इस कारण से। प्रश्न है कौन सा शोध संख्याओं और सांख्यिकी विश्लेषण पर बल देता है? कौन सा शोध संख्याओं और सांख्यिकी विश्लेषण पर बल देता है? गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, नृजातीय शोध, या व्याख्यात्मक शोध? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, मात्रात्मक शोध। नेक्स्ट ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च में डेटा का मुख्य स्रोत क्या होता है? विकल्प है प्रश्नावली, वर्तमान सर्वेक्षण, हस्तलिखित रिकॉर्ड और प्राचीन दस्तावेज, या प्रयोगशाला प्रयोग? सही उत्तर का चुनाव आप कीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, हस्तलिखित रिकॉर्ड और प्राचीन दस्तावेज। ये जो है सो ऐतिहासिक जो शोध है उसका मुख्य स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 3। एक शोध परिवेश में प्रतिभागी सिर्फ इस कारण अलग से व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह बर्ताव क्या कहलाता है? विकल्प है प्लेसियो प्रभाव, या हरनार्थ प्रभाव, या प्रयोगात्मक पूर्वाग्रह, या अभिनव प्रभाव? सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, उसे कहा जाता है हर नार्थ प्रभाव। आगे, एक अच्छे शोध की कौन सी विशेषता है? विशिष्टता होनी चाहिए उसे, या तथ्यवाद, या पुनरावृत्ति की क्षमता, या व्यक्तिगत मूल्य निर्माण? तो एक अच्छे शोध की कौन सी विशेषता है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, पुनरावृत्ति की क्षमता। जैसे कोई भी शोध कर रहे हो तो बार बार एक ही रिजल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक शोध अभी किए तो उसका अलग परिणाम हो, फिर उसी शोध को किए तो अलग परिणाम दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, पुनरावृत्ति की क्षमता। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक शोध में वह चर जिसे मापा जाता है या जिस पर प्रभाव देखा जाता है क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक शोध में वह चर जिसे मापा जाता है या जिस पर प्रभाव देखा जाता है क्या कहलाता है? विकल्प है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप करने वाला चर, या बाह्य चर? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, क्या कहा जाता है? आश्रित चर कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके पहले आप अगर नए विद्यार्थी देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है आप तक के प्रश्नों को पहुंचाने में। तो प्रश्न नंबर 13, जब शोधकर्ता को अध्ययन के लिए दुर्लभ या विशिष्ट जनसंख्या जैसे गुप्त समूह की आवश्यकता होती है तो कौन सी सैंपलिंग विधि सबसे प्रयुक्त है? विकल्प के रूप में ही क्लस्टर सैंपलिंग, स्लो गोल्ड सैंपलिंग, स्तरीकृत सैंपलिंग, या व्यवस्थित सैंपलिंग? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, स्नो गोल्ड सैंपलिंग। नेक्स्ट, शोध प्रबंध थीसिस के संदर्भों को सूचीबद्ध करने के लिए
सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली श्रेणियां कौन सी है? विकल्प है MLA या APA शिकागो या XML HTML CSS TCP IP या MS DOS विंडोज। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर ए MLA APA शिकागो। नेक्स्ट, वर्तमान में क्या है? क्या का वर्णन करने पर कौन सा शोध ध्यान केंद्रित करता है? वर्तमान में क्या है? व्हाट इज हैपनिंग करेंटली का वर्णन करने पर कौन सा शोध ध्यान केंद्रित करता है? विकल्प ए विवरणात्मक शोध, दार्शनिक शोध, केस स्टडी या ऐतिहासिक शोध। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए विवरणात्मक शोध। नेक्स्ट, गुणात्मक डेटा के विश्लेषण में आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है समासवन विश्लेषण, विषयगत विश्लेषण, मानक विचलन या सहसंबंध गुणांक। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी विषयगत विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का प्राथमिक फोकस किस पर होता है? विकल्प है सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित करना या अस्थायी या तत्कालिक समस्या का समाधान करना या पिछली घटनाओं का पता लगाना या भविष्य की भविष्यवाणी करना। सही उत्तर क्या होगा? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी स्थानीय या तत्कालिक समस्या का समाधान करना। ये क्रियात्मक शोध का प्राथमिक फोकस होता है। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, किस प्रकार की वैधता यह सुनिश्चित करती है कि शोध उपकरण वही माप रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है? कहता है किस प्रकार की वैधता वैलिडिटी यह सुनिश्चित करती है कि शोध उपकरण वही माप रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। विकल्प के रूप में है फेस वैलिडिटी या कंडक्ट वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता या आंतरिक वैधता। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। आगे प्रश्न नंबर 19, संपूर्ण जनसंख्या की तुलना में प्रतिदर्श के आधार पर निष्कर्ष निकालने में होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो? विकल्प के रूप में ही मापन त्रुटि, सैंपलिंग एरर, मानक त्रुटि या यादृच्छिक त्रुटि। सही उत्तर आप बता सकते हैं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी सैंपलिंग एरर। कौन सी त्रुटि कहलाती है वह? सैंपलिंग एरर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शोध मानवीय अनुभव, अर्थ और अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करता है? वह कौन सा शोध है जो कि मानवीय अनुभव, अर्थ और अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करता है? विकल्प के रूप में है मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव शोध या अप्लाइड शोध। सही उत्तर आप बता सकते हैं। लास्ट प्रश्न है यह। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, उसे कहा जाता है गुणात्मक शोध। कुल 20 प्रश्न थे, सभी महत्वपूर्ण थे क्योंकि PYQ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सभी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप देखते होंगे कि हमारा जो यहाँ क्लास जो चलता है वह एकदम शांति पूर्वक, आप थोड़ा समय निकालिए 15-20 मिनट का, एकदम शांति से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और अगर नोट करने के चाहते हैं तो नोट करते जाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप बार बार रिविजन कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए, संपूर्ण तैयारी आपका यहाँ करवा दी जाएगी पेपर 1 का और पेपर 2 के साथ सिर्फ हिंदी विषय का।